हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मिडवाइफरी टॉपिक गेमेटोजेनेसिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान लगभग ब्रेस्ट का कितना वजन होता है। 200 से 300 ग्राम, 500 से 400 ग्राम, 1000 ग्राम, 600 ग्राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 200 से 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्तनों में कौन सा दुग्ध संग्रहण को रख सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर ए है आपका एल्वुली, बी है एम्पुला, सी है निप्पल, डी है एरियूला। इसका राइट ऑप्शन है एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रजनन अवधि के दौरान अनुमानित डिम्ब रिलीज होते हैं 400, 300, 600, 1000। इसका राइट ऑप्शन है 400। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके बनने के बाद अंडोत्सर्जन होता है। अंडोत्सर्ग होता है प्राइमरी oocyte, ओगोनिया, सेकेंडरी oocyte, ग्राफिन फॉलिकल। इसका राइट ऑप्शन है ओगोनिया। सॉरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओवम की अंतिम परिपक्वता होती है निषेचन के बाद, निषेचन से पहले, ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के पहले। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, निषेचन के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर के लिगामेंट में पाए जाते हैं ओवरी, अंडाशय, यूट्रस, गर्भाशय, ब्रेस्ट, स्तन, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेस्ट। के ऊपर लिगामेंट कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडाणुओं का जीवन काल होता है 48 आवर, 24 से 24 टू 48 आवर, 12 टू 24 आवर, 32 टू 36 आवर। राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 टू 24 आवर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परिपक्व डिम्ब के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है ओव्यूलेशन, ओफोरिया, ओजेनेसिस, oocyte। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओजेनेसिस। क्या कहा जाता है, एक परिपक्व डिम्ब के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है ओजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक और प्रथम oocyte की अर्धसूत्री विभाजन के बाद कौन सी संरचना बनती है। सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte, पोलर बॉडी, ओवम, ए एंड बी दोनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों, डी हो जाएगा राइट। ये आपका सेकेंडरी oocyte भी बनता है, पोलर बॉडी भी बनता है, दोनों बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
ओजोनेसिस प्रक्रिया के दौरान द्वितीयक ओसाइड कब बनता है? अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte एंड माइटोसिस डिवीजन इन प्राइमरी oocyte। डी है आपका माइटोसिस डिवीजन इन प्राइमरी oocytogonia। इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओव्यूलेशन के दौरान सेल रिलीज के रूप में जाना जाता है? ओगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, कार्डियक सेल या कार्डियक सेल, रीनल सेल या ओवम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओवम, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक oocyte में गुणसूत्रों की संख्या होती है? 44 + XX, 22 + X, 44 + XY, 22 + Y। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 44 + XX। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्त्रियों में जन्म के समय अंडाशय में कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, ओवम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओवम बनने की प्रक्रिया का कौन सा चरण सही है? ओगोनिया, प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन। बी है आपका प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओगोनिया या ओव्यूलेशन। सी है आपका प्राइमरी oocyte, ओगोनिया, सेकेंडरी ओव्यूलेशन। ओगोनिया, प्राइमरी oocyte, ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओगोनिया, प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन। पहले आपका ओगोनिया बनेगा, उसके बाद प्राइमरी oocyte बनेगी, फिर सेकेंडरी oocyte बनेगी, फिर आपका ओव्यूलेशन होगा। ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुक्राणु प्रजनन होता है? शुक्राणु जनन होता है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होता है, सेमिनियल वेसिकल्स में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, ये थोड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, वास डिफेंस में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेमिनिफेरल ट्यूबल्स में होता है। ये आपका राइट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।